राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। जल्दी से आप उन सबके नेम सोच लीजिए या उस पर्टिकुलर इंसान का नेम सोच लीजिए जिसकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं आपके रिगार्डिंग, क्या वो सोचते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। मगर ये रीडिंग रहने वाली है जनरल। तो अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक आपकी रीडिंग हो तो इस दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करिएगा तो आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, अभी जो मैं कर रही हूँ ये टोटल जनरल रीडिंग है। आपसे रेजोनेट होने के चांसेस हैं बट आई कांट क्लेम कि आपसे 100% रेजोनेट होगी। क्लेम आपको करना है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप क्लेम करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सपोर्ट करेगा। चलिए ठीक है, अब हम कार्ड शफल कर लेते हैं। आपको बराबर उस इंसान का, उस पर्सन का नेम सोचना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स हम देखेंगे क्या हैं आपके मन में, उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं क्या, उनके मन में है अच्छी चीज़ें या नहीं। तो काफ़ी अच्छी सी रीडिंग रहने वाली है, हम जानेंगे। कार्ड पिक करते हैं। लेटिंग गो, पॉसिबिलिटीज, सक्सेस, एबंडेंस, पोस्टपोनमेंट, हीलिंग, द माइजर। अब इसमें ना वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, अगर हम उनकी फीलिंग्स की बात करें ना, सबसे पहले तो ये है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं आपके रिगार्डिंग कि आप हर चीज़ को ना लेट गो कर देते हो। मतलब कुछ भी बात होती है, कुछ भी चीज़ है तो आप उस पर उतना ध्यान नहीं देते हो या उसको अपने माइंड पर इतना नहीं लेते हो। आप कोशिश करते हो अगर चीज़ें ठीक है, बिगड़ भी रही हैं तो उस चीज़ को होल्ड नहीं करना है। आप ग्रजेस होल्ड नहीं करते हो, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप काफ़ी स्मूथ पर्सन हो, ग्रजेस होल्ड नहीं करते हो अपने मन में और सोचते हो कि चीज़ें अगर जैसी जा सकती हैं अगर वैसी जाएं तो ज़्यादा बेटर है, बजाय उनको होल्ड करके। मतलब अगर कोई पर्सन भी है ना, इंडिविजुअल, तो आप उसको फ्रीडम देते हो, स्पेस देते हो, ज़बरदस्ती नहीं ऐसा कोशिश करते हो। आप पॉसिबिलिटीज़ पे छोड़ते हो कि क्या ऐसा है, सामने वाले का क्या मन है क्या नहीं है, या क्या कंडीशंस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या उसके आफ्टर इफेक्ट, क्या उसके बिफोर इफेक्ट होने वाले हैं, सब पे आप ध्यान देते हो। वाइज़र हो आप, ऐसा सोचा जा रहा है आपके बारे में। और एक चीज़ है जो वो मानते हैं, मतलब ये क्वालिटी तो उनको आपकी बहुत ही पसंद है कि आप फोर्स नहीं करते हो। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती अपने पास रखोगे। आप जाने देते हो, तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रुको, नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम मत रुको। मतलब यू प्रोवाइड स्पेस, यू प्रोवाइड फ्रीडम, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, सक्सेस दिख रही है। काफ़ी लोगों को ऐसा दिख रहा है अबंडेंस और सक्सेस, कि आप जब उनके साथ रहते हो, आप उनके पास रहते हो तो उनके पास बड़ी खुशहाली होती है, संपन्नता, संपूर्णता फील होती है उनको और आप उनके लिए लकी साबित होते हो। आप मतलब ये वो बिलीव कर रहे हैं कि आप सक्सेस लेकर आते हो उनकी लाइफ में और काफ़ी फ्रूटफुल उनकी लाइफ रहती है। सब कुछ बहुत अच्छा रहता है जब आप उनके साथ रहते हो। तो वो बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज़ को देख रहे हैं कि आपका और उनका बॉन्ड जो है वो आगे लाइफ में बहुत सक्सेस लेकर आएगा और बहुत ज़्यादा संपूर्णता और संपन्नता रहेगी। अगर आप लोगों का मेल होता है तो आपके बारे में अभी वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप उनकी लाइफ में रहते हो, आप स्टे करते हो, तो आप बहुत वाइज पर्सन हो। उनको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी से मतलब जैसे वो बेसिक नेचर है जो उनका, वो उन्हें चेंज भी नहीं करना पड़ेगा और आप उनके साथ उसी के साथ अपनी पॉसिबिलिटी देखते हो, फ्यूचर देखते हो और सक्सेस वो देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपका साथ ना उनके लिए सक्सेस लाएगा। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ रहे, आपका और उनका बॉन्ड बना, पॉजिटिव रहा, तो वो आप दोनों के लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और आप लोग साथ में मतलब सुख से, अगर आप साथ में रहोगे तो बहुत सुख से, सुकून से आप एक साथ रह पाओगे। बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ रहेगी और घर में लक्ष्मी माँ तो जैसे वास ही कर जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखो, लक्ष्मी होने के बाद भी
घर में सुख चैन होना बहुत बड़ी बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग कहते हैं ना, बड़ी बड़ी दुकान फीके पकवान। तो जो चीज़ बाहर से बहुत चमक धमक की लग रही होती है, कई बार वो अच्छी नहीं होती है, बट आपको ऐसा यकीन है इस चीज़ का कि आपकी लाइफ बाहर से भी चमकेगी और अंदर से भी चमकेगी। और ऐसा मतलब आपके लिए उनको यकीन है, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं ना, तो आपकी प्रेजेंस से ऐसा होगा, इस चीज़ का उनको पूरी तरीके से यकीन है। बट एक चीज़ है जो उनको लग रही है बहुत स्ट्रांगली, कि आप ना कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप खुद को रोक लेते हो। या तो वो आपका पास्ट है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है, कुछ तो ऐसी घटनाएं जिसकी वजह से आप खुद को होल्ड कर लेते हो और अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हो, और कहीं ना कहीं आप बैक सीट हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी वो समय नहीं है, या अभी आप वो चीज़ें प्रेफर नहीं कर सकते हो। कुछ तो ऐसा है आपके दिमाग में जो कि आपको रोकता है, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो आप क्यों रोक रहे हैं अपने आप को, वो ये भी सोच रहे हैं क्योंकि एक चीज़ उनको लग रही है, हो सकता है कि आप हील होने का टाइम ले रहे हैं। और मतलब कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, उनको लग रहा है कि अभी हर्ट चक्र आपका पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, वो ओपन हो रहा है। यानी कि अगर ये जो पर्सन है लव रिलेशन के रिगार्डिंग अगर है, या फ्रेंडशिप है, जो भी आपसे रिलेशनशिप जो भी बनाना चाह रहे हैं ये, तो इनको इस चीज़ की बहुत श्योरिटी है कि अभी आपने 100% अपना ओपन नहीं किया है हर्ट। कहीं ना कहीं अभी भी कुछ आपने कुछ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, कुछ आपने शील्ड लगाई हुई है, पूरी तरीके से गेट ओपन नहीं किए अपने हर्ट के, या आप ओपन हार्टेडली वो वार्मथ दे नहीं पा रहे हो जो एक्चुअली आपके अंदर उन्होंने देखी है, या जो होप उनको है, वो उनको लग रहा है कि अभी आप उस प्रोसेस में हो, आप हील कर रहे हो। बट एक चीज़ है जो उनको लग रहा है कि आप हील करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हो, या अपना, अब इसको इस चीज़ के लिए भी कह सकते हैं। देखो, एक तो वो, हाँ, ये तो सोचते ही हैं कि हाँ, थोड़े आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर हो, थोड़े से पकड़ू हो, और थोड़े से कंजूस भी हो बाई नेचर थोड़े से। बट फीलिंग्स के साथ भी वो सोच रहे हैं कि मतलब आप खुद से हील होना नहीं चाह रहे हो, आप जानबूझ के ऐसे सिचुएशंस कर रहे हो, जानबूझ के ऐसे फेज़ आप लाइफ में लेकर आ रहे हो कि खुद ही आप स्टक हो और आप बढ़ना नहीं चाह रहे। तो देखो, ये चीज़ लग रही है कि आप उस प्रोसेस में हो हीलिंग की, लेकिन खुद ही आप उस चीज़ को मतलब बहुत स्लो प्रोसेस कर रहे हो। हीलिंग का जो प्रोसेस है आपने बहुत स्लो कर रखा है, क्योंकि आप खुद कहीं फंसे हुए हो, कहीं मतलब चीज़ों को डिले करते जा रहे हो। अगर कुछ चीज़ है, कोई एक्शन लेना है, कोई डिसीज़न लेना है, तो आप कल पे टालते जाते हो, जिसकी वजह से आप हील नहीं कर पा रहे हो। अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ये ऐसा उनको लग रहा है। मैं यहाँ पर बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसे हैं या ये सच है, ये किसी और पर्सन की फीलिंग है। और कोई और जो पर्सन है वो अपने मन में, दिमाग में जो आए वो सोच सकते हैं, वो कर सकते हैं। एंड अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे दिख रहा है पीछे ऑल आउट दिख रहा है मैंने इसे रिमूव नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। फिलहाल ठीक है, अब इसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि मेरा ही ध्यान बार बार जा रहा है, तो ठीक है, वो एक इविल आई की तरह आई थिंक वर्क कर रहा है। ओके, हाँ, तो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं वो कि आपको हील होना है और आपको वो टाइम दे रहे हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही उस चीज़, आप कुछ चीज़ है जो छुपा कर रखे हो। तो यहाँ पर मेरा ये आपके लिए गाइडेंस रहेगा कि आप अपने मन में कुछ भी छुपा कर मत रखो। अगर कोई ग्रजेस हैं, हालांकि ग्रजेस तो आप होल्ड करते ही नहीं हो जैसे ये सोच रहे हैं, बट अगर कोई दुख है ऐसा जो आप, या कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक है, तो आप उसे क्लियर कर लो, कह लो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका हार्ट चक्र ऑन होगा, ओपन होगा। आप अपने मन में जो डर है, जो आपके, जो कहीं ना कहीं जो चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आप खुद को रोक रहे हो, तो वो चीज़ या तो आप किसी कागज़ पे लिखकर उसको जला के ख़त्म कर दो, अगर आप किसी को नहीं बता सकते हो। और अगर ऐसा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है जो आपको होल्ड कर रहा है, तो आप ये याद रखिए, 5 उंगलियां होती हैं ना हाथ की, वो एक बराबर नहीं होती हैं। एक माँ के 2 बच्चों का नेचर सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। आप अपने सिबलिंग से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, आपके पापा अपने सिबलिंग से, आपकी मम्मा अपने सिबलिंग से, सब अपने सिबलिंग से भी अलग होते हैं। तो ये कैसे सोच सकते हो आप कि पास्ट में कोई इंसान मिला है वो कहीं ऐसा ना हो जाए? नहीं, सबका बेसिक नेचर अलग होता है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस बुरा है तो ये एक्सपीरियंस भी बुरा होगा। नई चीज़ों को मौका दीजिए, ट्राई करिए, खुश रहिए। जो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे भी, वो क्लियर आउट करिए चीज़ों को, क्योंकि ये जो पर्सन है
आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और बहुत होप के साथ वेट कर रहे हैं आपका। तो आप आगे बढ़िए। बाकी आप बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो रीडिंग को आप लाइक करिएगा, इस वीडियो को कमेंट में अपनी एनर्जी बताइएगा, भेजिएगा एनर्जी और ये बताइएगा, क्लेम करिएगा कि रेजोनेट हुई है या नहीं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू।